वेलकम गाइस। टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी धमाकेदार जो रीडिंग है आज की होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को हमेशा से अपने पर्सन या अपने पार्टनर जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप है या फिर किसी भी तरह से रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, दिक्कत है, परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और आपको लगता है कि कोई तीसरा पर्सन हमारे कनेक्शन में है। वीडियो में हम जानेंगे कि थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में करंट अपडेट क्या है और क्या थर्ड पार्टी जो है यानी कि थर्ड पर्सन जो है इस रिलेशन में से जाएगी या नहीं जाएगी, और अगर नहीं जाती तो क्यों नहीं जाने वाली, और अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी है ही नहीं तो वो कब तक ऑलरेडी फिनिश हो चुकी थी, जिसका आपको अपडेट जानना ज़रूरी है। यहाँ पे थर्ड पर्सन का जो मेरा कहना है वो कोई ऐसा औरत या मर्द है या सेम जेंडर सेक्स कोई भी जो आपके लव ट्रायंगल में या आपकी मैरिड लाइफ में तीसरे पर्सन की इंटरफेरेंस है। यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ कोई नहीं है। सिर्फ वो कनेक्शन है जो अनवांटेड है और हिडन भी हो सकता है, कुछ लोगों से छुपा हुआ रिलेशन भी हो सकता है। तो आज हम यही कवर करेंगे वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो टाइमलेस है, हमेशा की तरह जनरल रीडिंग है, सभी लोगों के लिए, मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। और वीडियो की जो गाइडेंस होगी वो आपके लिए ज़रूरी होगी, लेकिन रीडिंग्स रेजोनेट भी कर सकती हैं और एनर्जीज़ रेजोनेट नहीं भी कर सकती। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स जो होती है ये जनरल ओवरव्यू होता है, कंक्लूजन होता है, एनर्जीज़ का कलेक्टिव आंसर होता है। अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उसकी जानकारी केवल पर्सनल कंसल्टेशन में आप ले सकते हो। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी दिखाई दे रही हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कीजिए। रीडिंग्स पेड होती हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस लीजिए चाहे टैरो की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि मुझे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है या एनर्जीज़ है उसको एक्सप्लेन करना, डिटेल में रीडिंग को देखना, कार्ड्स की एनर्जीज़ को फील करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि व्यूअर्स भी बहुत सारे हैं, एक या दो व्यूअर्स नहीं होते, हज़ारों में या लाखों में लोग इसे देखते हैं। पहले कार्ड में जो एनर्जी इन दोनों के बीच में आई है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक दूसरे को धोखा दिया जा रहा है। सबसे पहला कार्ड बिट्रेयल का आया, चीटिंग का कार्ड आया, या आपके पर्सन थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को, जिसे हम थर्ड पार्टी का नाम दे रहे हैं, उस तीसरे व्यक्ति को या तो आपके पर्सन चीट कर रहे हैं। अब वो कैसी चीटिंग है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन आपके पर्सन को धोखा दे रहे हैं, दिखावे का प्यार है उसको खींचा जा रहा है, और इसके पीछे वजह दिखाई दे रही है मनी, फाइनेंसेस, बेनिफिट, मटेरियल सोच। क्योंकि पहला ही कार्ड चीटिंग का आया है, या तो ऑलरेडी चीटिंग हो चुकी है इस रिश्ते में, और केवल उन लोगों के लिए बोलूँगी जिनको कंफर्म है कि हमारी लव लाइफ इसीलिए ख़राब हुई है कि हमारे रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके करके मेरा जो हस्बैंड है या मेरी जो वाइफ है वो मुझे उतना टाइम नहीं देते, प्यार नहीं करते, हर बात में लड़ाई झगड़ा, पलटकर इरिटेट होकर जवाब देते हैं, कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, और कई बार तो मैरिड होने के बाद भी जो एक हस्बैंड वाइफ में बॉन्ड होता है, केमिस्ट्री होती है, फिज़िकल यूनियन होता है, उसमें भी आपके पार्टनर इंटरेस्ट नहीं शो करते। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो लोग अनमैरिड हैं लेकिन एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं और आपका रिलेशन पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रहा है, आपको शक होता है कि कोई है, लेकिन आप
उस चीज़ को आज तक या तो क्लियरली नहीं पता कर पाए हो, या फिर आपका पार्टनर इतना शातिर है, इतना क्लेवर है, इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव है कि हर बार गलतियां कर कर के वो आपको मना लेते हैं, बातों में ले लेते हैं, और आप हो भोले भाले। क्योंकि जो इंसान मन से साफ होता है उसको ये लगता है कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लूँ, अगर मैं इस इंसान के सामने झुक जाऊँ, सरेंडर कर दूँ, या मैं इस इंसान के लिए कमज़ोर भी पड़ जाऊँ, पर मेरा एक ही मकसद है, ये इंसान मेरे जीवन में कभी मुझे छोड़कर ना जाए, कभी ऐसा वक्त ना आए कि ये इंसान और मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाए। ये भी एक रीज़न है कि आप शायद आज जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 60 to 80% लोगों को ऑलरेडी ये पता है कि उनकी लाइफ में उनके कनेक्शन के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ज़रूर है, जिसके लिए आपके पार्टनर आपको बार बार ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में डालते हैं, आपको कंफ्यूज भी करते हैं और आपसे बातें हाइड भी करते हैं। ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी लोगों से करेगा, क्योंकि हम आज की रीडिंग जो कर रहे हैं वो स्पेशली थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर की ही एनर्जी पे कर रहे हैं। तो इस वीडियो के थंबनेल को देखकर वही व्यूअर्स आए होंगे जिनको ऑलरेडी पता है कि थर्ड पर्सन हमारी लव लाइफ में या हमारी मैरिड लाइफ में एक रास्ते का कांटा बना हुआ है। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर ऐसे व्यूअर्स की एनर्जी को दिखा रहा है जो अपने पार्टनर को या तो क्लियरली बोल चुके हैं कि जब तक थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से आउट नहीं होगा या होगी, मैं इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे, मेरे व्यूअर्स स्पेशली, जिन्होंने इस कनेक्शन में सेपरेशन लिया होगा, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जिसे कहते हैं वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन। अगर एक इंसान से दिल लगाया है तो जी तोड़ मेहनत करेंगे उस रिश्ते को बचाने के लिए, और पूरी कोशिश करेंगे कि उस रिलेशन में कोई तीसरा इंसान कभी भी इंटरफेयर ना करे, ना ही कोई लव ट्रायंगल शुरू करे। लेकिन ऐसा हुआ, और उस सच का पता लगने के बाद 30 से 40% व्यूअर खुद इस कनेक्शन से सेपरेट हुए हैं, चाहे वो टेम्परेरी सेपरेशन हो, चाहे आप बार बार ऑन एंड ऑफ खुद भी करते हो। जैसे ही आपको पता लगता है कि ये पर्सन चीट कर रहे हैं, तो आप अपने इमोशंस इस पर्सन से विड्रॉ करना शुरू कर देते हो, और ये पर्सन फिर आपके पास वापस आते हैं, आपसे अट्रैक्टेड होते हैं, आपके इमोशन से या आपकी ब्यूटी से, या आपको मिस करते हैं तो फिर आपकी लाइफ में आते हैं। और जब सब कुछ अच्छा चलता है, फिर अचानक से आप लोगों में टावर मोमेंट आ जाता है, चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं, और फिर पता लगता है कि ये पर्सन तो आज भी किसी तीसरे इंसान में इन्वॉल्व है, कोई ऐसा रिलेशन जो इन्होंने आपसे छुपा कर चलाया हो। तो थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कार्मिक एनर्जी को शो कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड है। तो कोई अपने कार्मिक को रिलीज़ कर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीटिंग हुई है, क्योंकि चीटिंग भी तभी होती है जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बातों को छुपाया जा रहा है, दिखाया कुछ जाता है, असलियत कुछ और है। तो थर्ड पर्सन भी काफ़ी क्लेवर माइंडेड पर्सन हो सकती है, विमेन या मैन, कोई भी। जेंडर से मेरा यहाँ पे मतलब नहीं, मेरा मतलब सिर्फ टैरो की एनर्जीज़ को बताना है। सेम जेंडर सेक्स भी यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है आपके पार्टनर के लिए, ये पर्सन जो हैं हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हो, शुरुआत में काफ़ी इमोशनल भी
इन्होंने ऐसी ऐसी बातें आपके साथ की होंगी, जीने मरने की कस्में खाना, साथ रहना, ऐसे ऐसे इन्होंने आपको एफ़र्ट्स भी करके दिखाए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातों का पहाड़ बनाया है, इन्होंने रियलिटी में कुछ चीज़ें एक्शन के रूप में या अपने जेस्चर्स के रूप में आपके सामने एक्सप्रेस की हैं, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को किया है। आपको अपने गुड फेथ में लिया, आपको भी लगा कि यही है वो समवन स्पेशल जिसकी मुझे काफ़ी सालों से तलाश रही, क्योंकि आप भी अंदर से वुंडेड हो और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं वुंडेड है, जिनको हीलिंग की ज़रूरत है। जब ऐसी सोल्स अंदर से अनहील्ड होती हैं, चाहे वो इंसान मेल है फीमेल है कोई भी, तो वो अपनी खुशी को ढूंढने के लिए बार बार ऐसे रिलेशनशिप्स में जंप कर जाता है या ऐसे रिलेशनशिप्स की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है जो टॉक्सिक होती है। इंस्टेंट अट्रैक्शन, फिज़िकल ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो जाना, किसी के पैसे को देखकर, हाई स्टेटस को देखकर, रेपुटेशन को देखकर, उनका सोशल स्टेटस क्या है, सोशल इमेज कैसी है सोसाइटी में, कोई किसी के मटेरियल लाइफ को देखकर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, रिच क्लास, एलीट क्लास, ये सब देखकर कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि मन में उनके मटेरियल सोच होती है, दुनियावी और मायावी सोच, जो सिर्फ एक इल्यूजन होती है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बताई है क्योंकि थर्ड पर्सन भी जो आपके कनेक्शन में है, वो व्यक्ति या औरत या कोई भी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक इंसान है। जहाँ पे फ़ायदे का सौदा दिखेगा वो इंसान उसी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों का ऑलरेडी आपके पार्टनर की तरफ से या तो ओके टाटा बाय बाय हो गई है थर्ड पार्टी को, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जिसमें कनेक्शन फिनिश हुआ है। अब ये आपको काफ़ी सारे लोगों को या तो पता होगा कि थर्ड पर्सन या तो ऑलरेडी इस इंसान का काफ़ी लंबे समय से फ़ायदा उठा रही थी या उठा रहा था, और वो इंसान भी इनकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रहता है या रहती है। ये कंफर्म्ड है क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ के कार्ड आए हैं। बहुत सारे व्यूअर्स अपने इस रिलेशनशिप से परेशान है जो कि उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है या हिडन रखा हुआ है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि ये अपने उसी पार्टनर के पास वापस जाएं जो पार्टनर मेरे लिए डेस्परेशन शो करता था, मेरे लिए अपने टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ करता था, सैक्रिफाइस कर देता था, लेकिन मेरे लिए वो इंसान हमेशा अवेलेबल था। क्योंकि इनको लगता था पास्ट में आप इतना ज़्यादा इजी गोइंग रहे हो इनके साथ, इतने फ्लेक्सिबल रहे हो कि जब भी आपके पर्सन ने आपको कभी मिलने के लिए बोला, आपको कहीं फ़ोन पर बात करने के लिए बोला, उनके टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ आपसे अपनी बातें मनवाई भी होंगी, लेकिन ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा। जनरल रीडिंग है, कुछ ही लोगों से जाएगा जिनसे ये एनर्जीज रेजोनेट होती हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी वीडियो है। जिनसे नहीं होती तो एनर्जीज़ आपके साथ अगर ऊपर नीचे जा रही हैं, हो सकता है ये म्यूचुअल एनर्जीज़ हों या वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं। तो कुछ लोगों को तो क्लियरली एक चीज़ यहाँ पर अगले कुछ दिन में पता लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर करने वाले हैं। जो चीज़ें उनको सर्व नहीं कर रही, उनको भी कहीं ना कहीं पता लग गया कि मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो आज की रीडिंग में कम से कम 45% लोगों का पार्टनर इस रिश्ते में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जो थर्ड पर्सन के साथ इन्होंने बनाया था, या समहाउ वो कार्मिक रिलेशन है या कोई भी रिलेशन है, वो ऐसे वक्त पर इनकी लाइफ में एंटर हुआ है जिसमें कर्मा को लेकर
जो एक सेटलमेंट है यूनिवर्स की तरफ से, वो बहुत ज़रूरी था। तो बहुत जल्द अगले आने वाले 35 टू 55 डेज़, ये नंबर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगले 35 दिन या अगले 55 दिन, ये आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, जब आपको ऐसा कुछ शॉकिंगली या सरप्राइजिंगली कोई न्यूज़ मिल सकता है कि थर्ड पार्टी से इनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या ऑलरेडी थर्ड पर्सन ने ही आपके पार्टनर को छोड़ दिया है। लेकिन ये एनर्जी सिर्फ 45% व्यूअर्स की है, उनके पार्टनर की। बाकियों के जो पार्टनर हैं वो आज भी जगल कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, और ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि मैं इस रिलेशन में क्या करूं, आगे किसके साथ आगे बढ़ूं, किसको पीछे छोड़ूं। और इनका जो रिलेशन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टेबल नहीं है। या तो वो जो इंसान है, तीसरा इंसान, वो किसी ऑलरेडी रिलेशन में है, या वो मैरिड हो सकते हैं, या उनका इंटेंशन आपके पर्सन की लाइफ में सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करना है, बेनिफिट्स लेना है, टाइम निकालना है, फ़न करना है, एंटरटेनमेंट करना है। और जब उनको बोरियत फील होती है तो वो इंसान भी इन एंड आउट करते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे आज आपको बहुत ही क्लियर मैसेज, बहुत ही क्लियर एनर्जी बताई है कि आज की रीडिंग में ये दो सिनेरियोज़ बनकर आए हैं, और अगले 35 टू 55 डेज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 35, अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये नंबर 8 पर आता है, जो कि कर्मास का नंबर है, यानी कि प्लैनेट सैटर्न का। जो कर्म हम करते हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हों चाहे इसी जन्म के हों, हमें उसका भुगतान करना ही पड़ता है। तो कर्मों को पूरा करना भी इंसान की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो उसको जानबूझकर यूनिवर्स करवाएं। ऐसी सिचुएशंस वो क्रिएट करते हैं ताकि ये इंसान अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न करे और रिश्ते में समझ पाए कि कौन है सच्चा प्यार, कौन है टेम्परेरी लव। और जिन लोगों की लाइफ में बार बार टॉक्सिक लोग आते हैं, बार बार उसी तरह की रिलेशनशिप बनती है, एक रिलेशन ख़त्म होता है, दूसरा पार्टनर भी वैसा ही मिलता है, तो ये हमारी कार्मिक एनर्जीज़ होती हैं। हम उस तरह की वाइब्रेशंस में होते हैं, हम उस तरह की थॉट में होते हैं, एक को भुलाने के लिए दूसरे का सहारा लिया। तो ये एनर्जीज़ को बैलेंस करना हीलिंग के द्वारा बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरे व्यूअर्स को भी मैं यही गाइड करूँगी कि आप अपनी हीलिंग ज़रूर करवाएं, या खुद भी आप कर सकते हैं। और आप हीलिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं, वो चाहे आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। लेकिन हीलिंग कभी 1 या 2 दिन की नहीं होती, ये एक प्रोसेस होता है। कुछ लोगों के केस में महीने लग जाते हैं, और कुछ लोग इस ट्रॉमा से निकलते निकलते अपने आप को दोबारा रीसेटल करते करते या ओवरकम करते करते साल भी लगा देते हैं। तो अब मैं बात करूंगी यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस की, और ये ज़ोडिएक साइंस सिर्फ आपके पर्सन के होंगे, पार्टनर के, ना कि थर्ड पर्सन के। और ये ना ही ज़ोडिएक साइन आप लोगों के होंगे, क्योंकि ये ज़ोडिएक साइन की एनर्जी जो है वो सिर्फ आपके पार्टनर की है, जो उनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकती है। जिनके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नहीं आते, तो ये नहीं सोचना कि ये रीडिंग हमारी नहीं या पार्टनर की नहीं, क्योंकि जो जितना आपको वीडियोस में बताया जाता है वो कार्ड्स की एनर्जी होती है, जो यूनिवर्स आपको उस टाइम बताना चाहते हैं। पहला ज़ोडिएक साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो का आया है, तो कुछ ना कुछ एंड हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। कोई कार्मिक रिलेशन वो हो सकता है एंड, या फिर कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन। कभी कभी इंसान कार्मिक नहीं होता, सिचुएशंस कार्मिक होती हैं, वो कर्मों का लेन देन कार्मिक होता है।
तो शायद थर्ड पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में इनको कोई लेसन देने आई होगी या होगा। उनका जाना लगभग तय है। किसी के लिए वो थोड़ा देर पहले चली जाएंगे, किसी के लिए थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाएगा, पर सेटलमेंट तो ज़रूर होगा। दूसरी यहाँ पर राशि जो आई है टॉरस है, वृषभ राशि। तीसरी यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। चौथी कैंसर है, कर्क राशि। उसके बाद एरीज है, मेष राशि। फिर यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि। उसके बाद पाइसीज है, मीन राशि। फिर अगली राशि लिब्रा है, तुला राशि। लास्ट यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। तो ये राशियाँ आज की रीडिंग में प्रोमिनेंट आई हैं। एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट है, हाई है। और ये जो एनर्जीज़ है ये आपके पर्सन की लाइफ में अगले 35 दिनों से लेकर 55 दिनों तक बहुत ज़्यादा हैवी रहेंगी, हाई भी हो सकती हैं। शायद आपके पर्सन भी अपनी कॉर्ड्स को कट कर सकते हैं थर्ड पर्सन से, क्योंकि ये इंसान आपके पास वापस आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कोई डीप रियलाइजेशन आपके पर्सन को हुआ है, कोई नुकसान इनको हो सकता है या ऑलरेडी हो चुका है, चाहे वो इमोशनल, चाहे मॉनेटरी नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान थर्ड पर्सन से, या कोई थर्ड पर्सन का झूठ इनको पता लग गया है, जिससे आपके पर्सन का जो माइंड है वो मुझे चेंज दिखाई दे रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। 45% लोगों के पार्टनर ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। तो ये रही आज की रीडिंग। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया आप ज़रूर लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट डालिए। अभी ध्यान रखें, मिलूंगी अगली वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।